मकर राशि वालों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस सप्ताह में मित्रों ये रहने वाली है कि इस सप्ताह में ग्रहों का चाल बदलेगा और शुक्र जो धनदाता माने जाते हैं, सूर्य जो ग्रहों के राजा माने जाते हैं, ये अपना स्थान बदलेंगे। इस सप्ताह में ये परिवर्तन को कह सकते हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और आपके लिए बहुत सुखद परिवर्तन होगा, बहुत अच्छा परिवर्तन होगा, जो आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत ज़रूरी परिवर्तन है। तो क्या क्या होगा? ग्रहों के राजा सूर्य 16 दिसंबर को आ जाएंगे द्वादश भाव में और साथ साथ 20 दिसंबर को शुक्र जो आपके पंचम और दशम भाव के स्वामी हैं वो आ जाएंगे द्वादश भाव में, जिससे द्वादश भाव में त्रिग्रही योग बनेगा। और यहाँ से सप्तम दृष्टि से सीधे गुरु पर दृष्टि पड़ेगी इन ग्रहों की। तो गुरु पर दृष्टि पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा बेहतर योग, जिसे कह सकते हैं कि समसप्तक योग बनेगा। तो ये योग आपके लिए यानी मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले और ग्रहों के बारे में बता दें तो आपके छठे भाव में गुरु बैठे हैं, शनि तृतीय भाव में है, द्वितीय भाव में राहु हैं और अष्टम भाव में केतु रहने वाले हैं। ऐसे में मित्रों ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा अब हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे मेरा छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को देखिए वो दबा दीजिए, घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दें और लाइक आप हमेशा करते हैं, इसलिए आपसे यही कहेंगे कि लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि डेली नई नई जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो बात करें आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है। तो देखिए पारिवारिक जीवन में द्वितीय भाव बहुत महत्व रखता है, जहाँ खुद राहु बैठे हैं। राहु का द्वितीय भाव में बैठना परिवार में आपके क्रोध की वजह से थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। जैसे आप क्रोध करेंगे, छोटी छोटी बात को लेकर घर के परिवार के मेंबर को, सदस्यों को कुछ बोल देंगे, गुस्सा करेंगे। आप सही रहेंगे लेकिन गुस्सा आपका जो होगा वो जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा होगा, तो इससे आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि आप क्रोध करेंगे तो परिवार के लोग भी गुस्सा करेंगे या कोई ऐसी बात होगी, तो थोड़े से परिवार में माहौल बेहतर बनाने की कोशिश करें। झगड़े, विवाद, गुस्सा, इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें तो सब अच्छा रहेगा। बाकी कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। अब आपको परिवार में अच्छी बात बता दें कि घर में किसी का आगमन हो सकता है, किसी के तरफ से आपको बेहतर सपोर्ट किसी कार्य में मिल सकता है। इसलिए ये जो समय रहने वाला है आपके लिए अच्छा भी है, बेहतर भी है। वहीं आपको भी कहीं जाना पड़ सकता है किसी ज़रूरी कार्य को लेकर। तो मकर राशि के लोग तो वैसे भी कुछ यात्राएं इस सप्ताह में करने वाले हैं, चाहे वो छोटे कार्य ही क्यों ना हो, लेकिन आपके यात्रा का योग भी है। आगे बात करें तो मित्रों इस सप्ताह में आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर काफ़ी अच्छा सप्ताह कहा जा सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आपके जो शुक्र हैं, इनका प्रभाव आपके जीवन में रोमांस भरेगा। पति पत्नी के बीच एकदम बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। कभी कभी नोक झोंक भी होगा, मतलब नाराज़गी, रूठना मनाना, लेकिन ये है कि समय आपका ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है। वहीं आपके बच्चों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपके पंचम भाव का स्वामी जो है वो द्वादश भाव में 20 दिसंबर को आ जाएंगे। अब ऐसे में आपके लिए जो समय रहेगा वो ऐसा है कि बच्चे आपसे दूर कहीं किसी महत्वपूर्ण कार्य के सिलसिले में जा सकते हैं। कोई कार्य ऐसा होगा जिसमें बच्चे दूर हैं तो पास भी आ सकते हैं। तो बच्चों के लिए इस तरह की स्थिति बन रही है। कोई खुशखबरी भी आपको आपके बच्चों की तरफ से यदि बाहर हैं, दूर हैं, तो मिल सकता है। आगे बात करें आपके प्रेम संबंध को लेकर तो मित्रों ये प्रेम संबंध को लेकर समय तो वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इस सप्ताह में आपके जो लवमेट होंगे, यदि नए नए मित्र बने हैं, नए प्रेम संबंध की शुरुआत हुई है, तो ध्यान रखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि आपके लवमेट आपसे केवल आपको यूज़ करने के लिए मित्रता करें, जैसे आपसे पैसे लेते रहें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मित्रता केवल आपके आर्थिक रूप से वो आपको सबल देखते हैं, मजबूत देखते हैं, तो वो मित्रता करते हैं और आपसे अपनी आवश्यकता को पूरा कराते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़े से सतर्क रहें। ऐसे मित्र को बनाने और मित्रता करने से बचें। इस सप्ताह में थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में बता दें आपके स्वास्थ्य को लेकर ये सप्ताह ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। अपने ऊपर ध्यान आप रखें तो सब अच्छा रहेगा। वैसे कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। आगे बात करें तो मित्रों इस सप्ताह में आपके शिक्षा को लेकर
बहुत अच्छा समय है। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो कमाल की दृष्टि है। जहाँ भी गुरु की दृष्टि पड़ती है वहाँ शुभता आती है, और इस सप्ताह में समझ लें कि आपके गुरु पर ही दृष्टि रहेगी। गुरु की दृष्टि जो है वो कैरियर भाव पर रहेगी, तो शिक्षा में सफलता प्राप्ति का बहुत अच्छा समय है। आप अपने प्रयास जारी रखें, अच्छे रिजल्ट प्राप्ति एकदम होंगे। आपका बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर काफ़ी अच्छा समय है। बिजनेस में सफलता प्राप्ति, बिजनेस में काम बेहतर होना, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस सप्ताह में बिजनेस, व्यापार को लेकर बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आप इस सप्ताह में यात्रा बहुत करेंगे, याद रखिएगा। बहुत सारे यात्रा आपके साथ हो सकते हैं किसी बड़े बड़े पर्पस से, चाहे किसी मित्र के साथ मुलाकात के लिए, चाहे अपने बिजनेस के सिलसिले में। बिजनेस के सिलसिले में किए गए यात्रा से आपको लाभ भी होगा और थोड़े से निराशा भी होगा, लेकिन यह है कि आप कहीं ना कहीं इस समय समझदारी बरतेंगे तो वो निराशा एक उम्मीद में बन जाएगी, जो आपकी उम्मीद भी पूरी हो जाएगी। इसलिए थोड़े ध्यान भी आपको रखना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके जॉब का बहुत अच्छा चांस बना हुआ है। यदि आप मेहनत कर रहे हैं, आपके मेहनत इस समय रंग लाएगा, ये समझ लें। क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं तो इस सप्ताह में जो ग्रहों का साथ आपको मिल रहा है, खास करके सूर्य की दृष्टि गुरु पर और गुरु की दृष्टि आपके कैरियर भाव पर, तो ये कहीं ना कहीं आपके नौकरी दिलाएगा और नौकरी का अच्छा चांस है इस समय। अब इसके लिए प्रयासरत रहना बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ इस समय यदि इंटरव्यू वगैरह है तो आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि किस्मत साथ बहुत देगा। फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो ये सप्ताह आपके पैसे की बढ़ोतरी, वैसे तो खर्च भी है, क्योंकि खर्च इस सप्ताह में आपके होंगे ही। अपने स्वास्थ्य पे होंगे, कुछ ज़रूरी चीज़ पर होंगे, वस्त्र पे होंगे, कपड़े पर हो सकते हैं। तो खर्चीला समय है, लेकिन आप चाहें तो अपने ऊपर या कुछ ज़रूरी खर्च करें। बस इतना ही कहेंगे कि जितना ज़रूरी है वो खर्च करें, विशेष खर्च करने से बचने की कोशिश करें। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके यानी कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय ठीक ठाक है, अच्छा है। यात्रा का योग है, कुछ विशेष यात्रा करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए कुछ लोग आपसे पैसे ले सकते हैं किसी चीज़ को लेकर। आप पैसे देने से बचें, थोड़ा ध्यान रखें, पैसे का सदुपयोग करें, मिसयूज भी ना करें। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए ये सप्ताह विदेश यात्रा करा देगा। राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये सप्ताह अच्छा है, क्योंकि आप इस समय बड़े लोगों के साथ संपर्क में आएंगे और अच्छे कार्य पूरा करेंगे, निपटाएंगे। ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। अब उपाय के बारे में बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करें, समस्या का समाधान भी होगा और आपके कार्य में जो कठिनाई उत्पन्न हो रही है वो भी ठीक हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।